television industry may seem very much glamorous and people would die to get a chance to try their hand on their acting skills. But like it's said, the grass is greener on the other side. We have Gia talking about her entry in the industry, some realities that people go through and much more. बचपन से जब से मैं 6 साल की थी मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि बड़ी होकर मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो एज़ यूजुअल मेरे पेरेंट्स ने मुझे सीरियस नहीं लिया बिकॉज बचपन में बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं। एक बोलता है डॉक्टर बनना है, एक बोलता है पायलट बनना है, बट बड़े होके कुछ बनते हैं कुछ और ही है। बट जब से मैं 6 साल की थी मैं बहुत श्योर थी कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है एंड आई हैड नो क्लू हाउ आई एम गोइंग टू बी एन एक्ट्रेस, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था इंडस्ट्री में, मुझे कोई क्लू नहीं था। पर मुझे इतना पता था कि जो भी है मैं एक्ट्रेस ही बनूंगी। आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि रियल लाइफ में भी मैं बहुत बड़ी नौटंकी हूँ। आई वुड से मुझे पता नहीं था हाउ टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री। तो सीरियल जब ख़त्म होता है प्रोडक्शन हाउसेस के नाम आते हैं, तो बस मेरी एक डायरी थी, तो वो ही डायरी और पेन लेके मैं बैठती थी और प्रोडक्शन हाउसेस के नाम जॉट डाउन करती थी। फिर जाके गूगल सर्च करती थी। तभी तो इंटरनेट का एक्सेस भी इतना इजीली नहीं होता था जैसे आज है। तो मैं साइबर कैफ़े जाके उन सारे प्रोडक्शन हाउसेस का एड्रेस ढूंढती थी। फिर मैंने कुछ ठीक ठाक से फ़ोटो खिंचवाए और उन एड्रेसेस पे जाके अपने फ़ोटोज़ के पीछे अपना फ़ोन नंबर ऐड करके ड्रॉप किए। कई जगह पे कई प्रोडक्शन हाउसेस में ड्रॉप बॉक्स होते थे, तो वहाँ पे मैं ड्रॉप करती थी और स्लोली मेरे फ़ोटोग्राफ्स देखे मुझे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुआ और फिर मैं ऑडिशंस पे जाना मैंने शुरू किया। और अभी ऑडिशन पे जाते रही हूँ, पर ऑडिशन में होता क्या है मुझे कोई क्लू ही नहीं है। जब पहले ऑडिशन में गई उन्होंने बोला अरे आप तो ऐसे ही आ गए, आपको मेकअप करना है। तो दूसरी बार मैं मेकअप करके गई तो दूसरी बार मुझे एकदम लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट पकड़ा दी एंड वो स्क्रिप्ट का लेंथ देख के मैंने पैनिक करना शुरू कर दिया। अरे इतना लंबा डायलॉग कैसे बोलूँगी। और अभी तो फिर भी बहुत ही प्रोफेशनल हो गई है चीज़ें, पर मेरे टाइम पे जब मैं ऑडिशन भी देती थी तभी भी ऐसे सर्कल में 10 और लोग बैठते थे, वो लोग भी ऑडिशन देने आए हैं और उन सबके सामने आपको बीच में खड़े होकर कैमरा में देख के आपको अपना एक पेज का डायलॉग बोलना है। जब आपको एक्टिंग का ये भी नहीं आता है, आपको पता भी नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आप कैमरा में देख के एक डायलॉग बोलो, क्योंकि मुझे एक्टिंग आता ही नहीं है। तो आई थिंक आई लर्नड एक्टिंग with the 2000 plus auditions that I gave in 1.5-2 years of my struggle. So that is how I learned acting. So I think वो जो मेरा struggle period था वो बहुत ज़रूरी था, नहीं तो जो आपने मेरी एक्टिंग देखी है वो निकलती ही नहीं अगर वो ऑडिशंस मेरे नहीं हुए होते। तो दैट इज़ हाउ आई बिगेन माई जर्नी एंड हियर आई एम। So जैसे बोला 1.5-2 years के लिए you were just auditioning and trying your luck. तो तभी ऐसा लगा नहीं कि I should just give up और मैं कुछ करूँ because I'm just wasting my time doing this. कई बार ऐसा लगा कि कुछ बात नहीं बन रही है, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में कुछ लोग थे जो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल थे, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं थी। एंड दैट टाइम उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो किसी भी टॉम डिक हैरी की बात से मुझे बुरा लग जाता था। लाइक ऐसे बोलते हैं कि अगर बुरा लगना ही है तो अपने लोगों की बातों का बुरा लगना चाहिए, किसी की भी बातों का बुरा क्यों लगे आपको। बट तभी मुझे सबकी बातों का बुरा लगता था। और कई बार जब मैं फ़ोन भी करती थी कि अरे कोई ऑडिशन है, दे वुड जस्ट लिसन एंड दे वुड जस्ट कीप द फोन, दे वुड जस्ट हैंग अप ऑन यू। एंड आफ्टर working so hard and becoming who I am today, I have met the same people and I have seen a drastic attitude change in the way they talk to me now. So this is the reality of life. And कई बार ऐसे लगा कि जब मैं ऑडिशन कर रही थी कि कई बार लगा कि मैं गिव अप करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ऑडिशन दे रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बट somehow I always manage to push myself that बस अभी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, you will get through and you will get the best show. I always kept telling myself कि भगवान मुझे ये शो में सिलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट शो है, नेक्स्ट शो उससे भी बेटर है। और एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट शो था एक्चुअली वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर शो। सो आई थिंक जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। और मुझे याद है कि जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी तभी मैं थाने से ट्रैवल करके मैं अंधेरी जू में जाती थी। आई डिडंट हैव माय ओन व्हीकल। और कई बार मुझे
ब्रेक लेने होते थे क्योंकि मुझे भूख लगती थी, तो मम्मी भी मेरे साथ होती थी. सो हमारे पास टाइम नहीं होता था कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाएं, बिकॉज घर पे भी पहुंचना है, बिकॉज हम बहुत दूर रहते थे. तो वी वुड जस्ट बी सर्वाइविंग ऑन वन वड़ा पाव वेन एवर आई हैड माई ऑडिशंस विच वॉज 3 times in a week. तो 3 बार वीक में हम सिर्फ एक वड़ा पाव पे सर्वाइव करते थे. और ये मैं अंधेरी फन रिपब्लिक के लेन में खाती थी. वहाँ पे एक वड़ा पाव वाला था, वहाँ पे एक आलू पराठा वाला था जिसको मैं एक लेती थी और रोल करती थी और रिक्शा में निकल जाती थी. सो आज भी जब मैं उस लेन में क्रॉस करती हूँ अपनी गाड़ी में, दैट टाइम आई जस्ट लुक एंड आई जस्ट स्माइल कि एक टाइम था जब मैं यहाँ खड़े खड़े खाती थी, टाइम भी नहीं होता था. नाउ आई एम सिटिंग इन माई ओन कार विच आई बॉट विथ माई हार्ड अर्न्ड मनी, and I'm passing the same street. So I think it's a very proud feeling, and I'm glad that I was made to go through the struggle that I went through. क्योंकि आज मेरे पास जो है मैं उसे शायद वैल्यू नहीं करती अगर मुझे बहुत ईजिली मिलता तो. क्योंकि कई बच्चे हैं who are born and brought up with a golden spoon, and in most of the cases, like among few of my friends whom I know, they have become very arrogant because बचपन से उनको सब कुछ हाथ में मिला है. And I'm glad मेरे साथ वैसा नहीं था. I was not born and brought up with a golden spoon. I had to actually make myself capable of buying a golden spoon. So that's what my struggle is all about. Hi, this is Jia Manik. Please keep watching India Forums and also subscribe to WhatsApp TV.